इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी विषय के अध्याय नंबर 9 को देखेंगे, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। साथियों, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास देख लीजिए, जिससे आपको काफ़ी परीक्षा में जो हेल्पफुल मिलेगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो संचार कौशल के लिए इनमें से जो है सांवेगिक स्थिरता जो है कौशल अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल के बारे में कौन कथन सही है? तो कौशल के बारे में कौशलों को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। तो सामूहिक अचेतन की अवधारणा को आध प्रारूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MMPI में कितने कथन होते हैं? तो MMPI में 550 कथन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो प्रक्षेपी प्रविधि टिप्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे सहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तो संचार का तत्व तदनुभूति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो परामर्श का क्षेत्र निर्देशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परामर्श समापन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो परामर्श का उद्देश्य उपचारात्मक होता है, विकासात्मक होता है, निरोधात्मक होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है? तो परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व सामूहिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा गुण सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी बोलना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन परीक्षण कार्य के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है? तो दिशा निर्देश से संबंधित गोपनीयता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन संचार की विशेषता नहीं है? तो संचार की विशेषता संचार स्वरूप पलटावी नहीं होता है। संचार का स्वरूप पलटावी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन परीक्षण चयन के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है? तो दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार कितने चरण होते हैं? तो साक्षात्कार के जो हैं 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों के कौशलों की पहचान के लिए कार्य दल गठित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के दल की क्या विशेषता होती है? तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक दल की विशेषता सामर्थ्य होता है, वैज्ञानिक मानसिकता होता है, उत्तरदायित्व का बोध होता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का प्रभाव किस कौशल को दर्शाता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा समानुभूति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
व्यक्तित्व व्यक्तित्व आविष्कारिकता को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है? तो परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि को साक्षात्कार विधि कहा जाता है, या इंग्लिश में इंटरव्यू बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया है? अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति, धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरी के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिक फर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? तो मनोवृत्ति में 3 संघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है? तो सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार का उद्देश्य है? तो साक्षात्कार का उद्देश्य है आमने सामने संपर्क को सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं से स्रोत अवलोकन के लिए अवसर पाना। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमने सामने का संबंध आवश्यक है? तो आमने सामने का संबंध आवश्यक है साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू विधि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तो संचार का तत्व इनमें से जो है बोलना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र में के रूप में नहीं समझ पाता है या नहीं समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो प्रभावी परामर्शदाता का गुण सशर्त सम्मान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? तो किस तरह कौशल की जरूरत होती है? तो इनमें से प्रेक्षणात्मक कौशल की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव मनोवैज्ञानिक परीक्षण का कौशल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण संबंधित है? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार है? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का प्रकार है साक्षात्कार, माध्यम आधारित वार्तालाप, लघु समूह परिचर्चा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, तो वह कहलाता है प्रकृतिवादी प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, घटनाएं और व्यक्ति दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी बातों को रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक संप्रेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गर्म स्टोव को छूने पर उंगलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? तो साथियों किसका उदाहरण है? तो इनमें से अवांछित प्रक्षेपण का उदाहरण है, प्रक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेक्षण एक प्रक्रिया है, तो संप्रेक्षण एक प्रक्रिया है। सचेतन, अचेतन, अब इस सभी प्राय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। तो व्यक्ति को स्वयं से संवाद करने की क्रिया को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्य दल गठित किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? तो श्रवण प्रक्रिया में जो है नाक की भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर भाषा में निम्न में से कौन सा कारक शामिल है? तो शरीर भाषा में इनमें से हाव भाव, हाथ की गति, उसके बाद है भंगिमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने की उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य भाग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक उन्मुखता, मानकीकृत व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो श्रवण में अर्धवान विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है? तो किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है? तो आधारभूत कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण कौशल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है। तो श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। तो साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है मुखोन्मुख वार्तालाप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है? तो साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो परामर्श की विधियां जो हैं कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन परामर्श। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HIV किसे कहते हैं? तो HIV एड्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने किस सन में कार्य दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः हमें कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक चाहिए? तो सामान्यतः हमें 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में और इस लास्ट अध्याय में 59 प्रश्न था। बताइएगा 59 में आपका स्कोर कितना गया है। साथियों कुछ लेटर जो है सो झिलमिला रहा है वह स्कैनर के कारण, तो आप देख लीजिएगा साफ साफ दिखाई पड़ता है, थोड़ा झिलमिलाहट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीछे क्लास अभी तक नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास साथियों जरूर अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और साथियों चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बुक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।